हेलो, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा था, आज के प्रेजेंस को कैसे एम्ब्रेस करना है, कैसे हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि हम पुरानी यादों के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं, पुरानी यादों के कुछ ऐसे पल हैं जो अभी भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ से दूर करना है, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, और जिस तरह से मैं अपने प्रेजेंट में जीता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने प्रेजेंट को और बेहतरीन बनाना शुरू करें। दोस्तों, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों ही चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है। अगर मेरा रूटीन आपके साथ शेयर करूं तो उस रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करना बहुत पसंद है, और इवेंचुअली आप भी जब ऐसी चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड ऑन करते हैं तो आपको भी करना बहुत पसंद होता है। जो जो आपको पसंद है, क्या वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको पसंद होगा वैकेशन पे जाना, आपको पसंद होगा कि रोज़ाना कोई एक स्पोर्ट्स आप खेलें, आपको पसंद होगा कि रोज़ाना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक ऐसा टाइम बिताएं जो बेहतरीन हो। लेकिन हम वो सब कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है, या ऐसा शेड्यूल हमने हमारा बना लिया है जिसमें हम उन्हें नहीं कर पाते। अब उन शेड्यूल के कुछ चैलेंजेस हैं। हमारे काम टाइम पे पूरे नहीं होते। हमारे काम टाइम पे पूरे नहीं होने के अलग अलग कारण है। उसमें से एक कारण हमने आज पिक किया है, और वो एक कारण है कि कैसे पुरानी चीज़ें, जो पुरानी बातें आपको याद रख के, आप उन्हें याद रख के जीते हैं, उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ, एक गार्डन में एक बटरफ्लाई घूम रही थी, लेकिन वो उड़ना चाहती थी और ऊपर जाना चाहती थी कि मैं जितना हो सके ऊपर जाऊं, पर वो ऊपर नहीं जा पा रही थी। अब वो बटरफ्लाई ऊपर क्यों नहीं जा पा रही थी, उसका अगर एक लॉजिकल जवाब अगर आप इमेजिन कर सकें तो वो लॉजिकल जवाब है, उनके जो पंख थे वो पंख बहुत भारी थे, उन पंख में बहुत वजन था। अब ये पंख में वजन, शायद आप पहली बार सुन रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही कुछ वजन हमारे भी पंख पे लगे हुए हैं जो हमें ऊपर उड़ने से रोक रहे हैं। किसी एक एरोप्लेन में आप अगर बैठते हैं और वो एरोप्लेन ये कहता है कि क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया है इसलिए हम नहीं उड़ पा रहे, हम क्या करेंगे? हम उस वेट को उतारना शुरू कर देंगे, उस वेट को कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एरोप्लेन उड़े। ऐसी ही हमारी ग्रोथ है, लेकिन वो ग्रोथ दबी हुई है कुछ वजन की वजह से, जैसे उस बटरफ्लाई की ग्रोथ दबी हुई है। अब बटरफ्लाई के पंखों पर जो वजन है वो क्या है? वो उसी बटरफ्लाई के पुराने थॉट्स जो बार बार उनके अंदर आ रहे हैं और उन पंखों को बोझ भरा बना रहे हैं, उन पंखों को दबा रहे हैं, जिससे वो ऊपर उड़ना चाहती है पर नहीं उड़ पा रही। दोस्तों, ऐसे ही अपने पंख जो अपने ग्रोथ के लगे हुए हैं, उन पर जो वजन है उसको उतारना होगा। अब ये वजन कौन कौन से हो सकते हैं? अब ये वजन हो सकते हैं हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, हमारे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में कुछ गलत कर दिया हो, और उसी गलती को हम आज तक लेकर के बैठे हुए हैं, आज भी उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और जो एक्शन लेना चाहिए उसे हम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, अगर पुरानी गलतियों के एक्शंस, पुरानी गलतियों की वजह से अगर आज के एक्शन हमारे रुक रहे हैं तो हम सही नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी लाइफ को चेंज करना होगा, बदलना होगा। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके कुछ बिहेवियर्स की वजह से हमें नुकसान होता है। हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमारे बारे में कोई गलत चीज़ पुट फोर्थ कर दी होती है जिसका नुकसान हमें होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, और वो सब इकट्ठा कहाँ पर है? यहाँ पर, जो वजन बढ़ा रहा है। हम उड़ना चाहते हैं, लेकिन इस वजन को
हमें छोड़ना होगा, इस वजन को हमें दूर करना होगा। और जब तक हम उस वजन को दूर नहीं करेंगे तब तक हम हमारी लाइफ में उड़ नहीं पाएंगे। अब दोस्तों, ये वजन को दूर कैसे करना है, कैसे इस वजन को कम करना है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। और चलिए हम कुछ ऐसी टेक्निक यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसके ज़रिए हम हमारे इस वजन को दूर करें और अपनी लाइफ में वो ग्रोथ हासिल करें जो हमें चाहिए। तो 2 टेक्निक है जिनके ज़रिए हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है कि किस तरह से आप आपके प्रेजेंट को डिज़ाइन करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके प्रेजेंट में, आपके शेड्यूल में आपने कुछ ऐसे काम ले रखे हैं जो बहुत कम है, या उन कामों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, आपने एक काम 11 बजे ले लिया है, अगला काम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसा लिया है, लेकिन जो काम 11 बजे लिया है वो आपका 11:30 बजे ही पूरा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, वो आपको कहेगा कि चलो थोड़ा ब्रेक ले लो, टाइम ले लो। और वो जो ब्रेक है, वो जो बीच वाला गैप है, वो क्वालिटी ब्रेक नहीं बनता। और उस वक्त हम ऐसी कुछ चीज़ें सोचना शुरू करते हैं जो हमें ऐसे पोजीशन पर जाके ले जाती है कि जहाँ पे हम नेगेटिव बन जाते हैं, और उसके बाद 12 बजे वाला, 1 बजे वाला, 2 बजे वाला कोई काम हमसे नहीं होता और हमारी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है। दोस्तों, हमें हमारे शेड्यूल्स को इतना पावर पैक बनाना होगा कि हम उन कामों के बीच में जो भी ब्रेक लें वो क्वालिटी ब्रेक हो। और क्वालिटी ब्रेक कैसा होता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। लेकिन वो क्वालिटी ब्रेक हो सो दैट जैसे ही वो क्वालिटी ब्रेक खत्म हो आप अगले काम की तरफ बढ़ जाएं। ये जो बीच वाला गैप है जहाँ पर आपकी थॉट प्रोसेस शुरू होती है, उसको रोकना होगा, उसको कट करना होगा, सो दैट आप वहाँ पे रुक जाएं और आपके प्रेजेंट पे आप ध्यान दें, आपके प्रेजेंट पे आप काम करें। कि अभी जो काम मुझे करना है उसी पे आप फोकस करें, उन थॉट्स पर आगे बढ़ने को कट करके अपने प्रेजेंट लाइफ को एम्ब्रेस करना है, जीना है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम लाइफ को जी रहे हैं, जीना है। हो सकता है कि किसी एक दिन आपके सारे काम आपके सोचे हुए टाइम से पहले ही खत्म हो गए। आपने सोचा कि 5 बजे तक सारे काम खत्म होंगे और वो सारे काम 3 बजे तक खत्म हो गए। तो 3 से 5 आप चाहिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, जाइए मूवी देखिए, जाइए परिवार के साथ बैठिए, जाइए सो जाइए। लेकिन ऐसे पुराने थॉट्स को मत सोचिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो वजन है। और दूसरी टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे मैं कहता हूं माइंडफुलनेस। जब भी ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हों, उन थॉट्स को उसी वक्त कैप्चर करके दूर कर दें। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे ही वो थॉट आपके अंदर आया, उस थॉट को कैच कीजिए, पकड़ लीजिए। उस थॉट को पकड़ करके एक लंबी सांस लीजिए। जैसे उस थॉट को आपने अपने अंदर लिया, उसे लंबी सांस लेके अपने अंदर लीजिए और इवेंचुअली उसी वक्त उस थॉट को हमेशा हमेशा के लिए बाहर भेज दीजिए, एक सांस छोड़ के। आप अगर ये वाली एक्टिविटी करके देखेंगे, कोई भी ऐसे थॉट के लिए जो आपको नेगेटिव बनाता है, जो आपको परेशान करता है, उस थॉट के साथ आप थोड़े से चिड़चिड़ाहट करना शुरू करते हो, इरिटेट आप हो जाते हो, ऐसे कोई भी थॉट अगर आपको आ रहे हैं, फील हो रहे हैं, उन थॉट्स को पकड़िए माइंडफुलनेस के जरिए और छोड़िए, पकड़िए और छोड़िए। जैसे अगर इमेजिन करें हमारे आसपास में कोई एक मच्छर घूम रहा है, जिसे मारना नहीं है, हम क्या करेंगे? उसको पकड़ेंगे और बाहर जाके छोड़ देंगे। जैसे उतना सा करके देखिए, आप आपके ऊपर जो वजन आपको डाउन कर रहा है उस पर आप अपना खुद का नियंत्रण, खुद का कंट्रोल आप पाएंगे और आपको जो उड़ान चाहिए वो आप लेंगे। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप आज इस उड़ान के लिए तैयार हैं, आप ये 2 एक्टिविटी के जरिए आपके शेड्यूल को इतना शानदार बनाने वाले हैं कि इसके बाद कभी भी कोई भी चीज़ आपको नीचे नहीं ला सकती है, तो इस पर लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मौका हाथ से जाने ना दें, इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी एक दोस्त और परिवार के साथ शेयर होना चाहिए, तो शेयर पे क्लिक करें, किसी भी ग्रुप में से फॉरवर्ड करें, सो दैट उनके लाइफ को भी आसान बनाने का मौका आपको मिल सके। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें
आप और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ऐसे टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में लिखें, बहुत जल्द उनका जवाब या उनके लिए एक छोटा सा वीडियो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।